सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने रीजनिंग में कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्लॉक, अर्थात घड़ी के बारे में कल हमने बेसिक से जाना था। मुझे ऐसी उम्मीद है आपने वो क्लास अवश्य देख ली होगी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप पहले उस क्लास को देख लें, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखें, क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया। और जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे के क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे, है ना। तो इसलिए आप पहले बेसिक देख लें। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम घड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दोस्तों बता देता हूँ घड़ी। घड़ी हम देखिए, हमने पढ़ लिया इमेज, हमने पढ़ लिए इमेज। इमेज के क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने आपको कराए थे, जो कि दो प्रकार थे। कौन से थे? एक तो जल इमेज से थे, एक दर्पण इमेज से थे। ठीक है, ये दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिए। जल इमेज यानी वाटर इमेज से दोस्तों आप कैसे पहचान सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और मिरर इमेज से आप कैसे पहचान सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो वाटर इमेज से पहले मैंने आपको मिरर इमेज कराया, जिसमें मैंने आपको बताया या तो आप 12 में से दिए गए समय को घटा दीजिए, या आप 11:60 में से दिए हुए समय को घटा दीजिए, तो आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। जल इमेज का मैंने आपको बताया था 18:30 में से घटा दीजिए, या आप 17:90 में से घटा दीजिए अपने दिए हुए समय को, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इन्हीं दो बेसिक से आपके इमेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था। तो आज हम चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट पे, जो हमको जानना है एंगल के बारे में। किसके बारे में जानना है दोस्तों? हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। ठीक है, एंगल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए ये सर्कल है। अब दोस्तों घड़ी कैसी होती है? घड़ी भी सर्कल की टाइप की होती है। तो एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है? एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल होता है? तो आप बताएंगे। देखिए, एक तो ये होता है, आपने अगर एंगल पढ़े हो मैथ में, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर मैं यही लाइन सीधी खींच दूँ, ऐसे खींच दूँ, तो ये 180 डिग्री का एंगल हो गया। अब मैं यही लाइन ऐसे करके गोला बना दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 360 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 360 डिग्री का हो जाएगा। यानी एक गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। यानी घड़ी पूरी कितने की होती है? 360 डिग्री की होती है। अब मैं इसमें आपको टाइम लिख के बताता हूँ। इसमें मैं आपको टाइम लिख के बताता हूँ। 12, 3 और ये 6 और ये 9। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये हमारी घड़ी बन गई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं दोस्तों, टोटल ये कितने हो गए? 360 डिग्री की हो गई। कितनी हो गई? 360 डिग्री की हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, एक मिनट में, एक सेकंड में, मान लीजिए एक सेकंड में एक घड़ी की जो सुई है, मतलब सेकंड की सुई एक मिनट में कितनी बार घूमती है? तो आप बताएंगे एक मिनट में सेकंड की सुई कितनी बार घूमती है? एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? तो आप बताएंगे 60 सेकंड होती है। कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। यानी एक सेकंड में घड़ी कितने डिग्री घूमेगी? तो आप बताएंगे 60 डिवाइडेड बाई 30, 36 क्यों कर देंगे? 36, यानी एक सेकंड में घड़ी की जो सुई है ना, वो 6 डिग्री घूमेगी। कितनी घूमेगी? 6 डिग्री घूमेगी। किस एक सेकंड में कितनी घूमेगी दोस्तों? एक सेकंड में घूमेगी 6 डिग्री। कितनी घूमेगी? 6 डिग्री घूमेगी सेकंड की सुई। कितनी घूमेगी? 6 डिग्री घूमेगी सेकंड की सुई। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, 6 डिग्री सेकंड की घूमेगी। अब मैं आपसे पूछूं, ये एक घंटे में एक सुई, जो घंटे की सुई होती है, वो कितने डिग्री घूमती है? तो एक घंटे में निकालने के लिए, यानी आवर को हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने घंटे होते हैं दोस्तों? वॉच में 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे होते हैं तो 360 डिग्री को हमको 12 से डिवाइड कर देना है। 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी घूमेगी? 12 दूनी 24, 12 तीन 36, यानी 30 डिग्री घूमेगी। किस में? एक घंटे में। किस में? एक घंटे में।
एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे 60 मिनट होती हैं। कितनी होती हैं, 60 मिनट होती हैं। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है दोस्तों, तो एक मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, तो आप कहेंगे आधा डिग्री घूमेगी। कितने डिग्री घूमेगी, तो आप कहेंगे आधा डिग्री घूमेगी। यानी दोस्तों सेकंड में दोस्तों कितनी घूमेगी, एक सेकंड में 6 डिग्री घूमेगी। कितनी घूमेगी, 6 डिग्री घूमेगी। और एक मिनट में कितनी घूमेगी, तो आप कहेंगे आधा डिग्री घूमेगी। कितनी घूमेगी, आधा डिग्री घूमेगी। यानी एक घंटे में कितनी घूमेगी दोस्तों, एक घंटे में, एक आवर में घूमेगी ये आधा डिग्री। कितने घूमेगी, आधा डिग्री। अब मैं आपको मिनट की बताता हूँ। एक मिनट में टोटल कितनी, 360 डिग्री। पूरी घड़ी कितने में घूमती है, 60 मिनट घूमती है। 60 मिनट में कितनी घूमेगी, तो आप कहेंगे 6 3 36, यानी 6 डिग्री घूमेगी। तो एक मिनट में कितनी घूमेगी, 6 डिग्री घूमेगी। एक मिनट में कितनी घूमेगी, एक मिनट में जो सुई है वो 6 डिग्री घूमेगी। देखिए सेकंड में सुई 6 डिग्री घूमेगी, आवर में सुई आधा डिग्री घूमेगी, मिनट में सुई 6 डिग्री घूमेगी। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको तीनों बता दी। सेकंड में सुई घूमती है 6 डिग्री, घंटे की सुई घूमती है आधा डिग्री, मिनट की सुई घूमती है 6 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, मैं ये यहाँ पे आपके सामने एक घड़ी बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने आपके सामने एक वॉच बना दी। समय लिख देते हैं, 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ये मैंने आपके सामने घड़ी लिख दी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, दो, क्या दोस्तों, 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2 और 4 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बताइए दोस्तों, 2 और 4, 2 और 4 का है, 2 ये रहा। 2 और 4 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। देखिए घंटे की सुइयों के बीच में कितना, एक घंटे में मैंने कहा था कितना बनता है, आधा डिग्री बनता है। तो यहाँ कितना है दोस्तों, मिनट निकाल लेंगे पहले। कितने मिनट है, 2 घंटे का गैप है। कितने, 2 से 4 है, तो कितने घंटे का गैप है, 2 घंटे का गैप है, यानी 120 मिनट का गैप है। कितने का गैप है, 120 मिनट का गैप है। अब एक मिनट में दोस्तों आधे डिग्री की बनती है सुई घंटे की, तो 120 मिनट में कितने घंटे, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप कहेंगे घंटे की 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की। किसकी, घंटे की। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों मैंने मिनट कैसे बनाई। देखिए 2 से 4 के बीच का समय, तो कितने मिनट का टाइम हुआ, तो आप कहेंगे 60 मिनट। एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो 2 घंटे में कितनी हो जाएंगी, 120 मिनट। 120 मिनट, और घंटे की सुई एक मिनट में जो वो बनाती है अपना एंगल, तो कितना बनाती है, आधा डिग्री बनाती है। तो 120 मिनट में कितने डिग्री बनाएगी, तो आप बताएंगे 60 डिग्री बनाएगी। ठीक है, घंटे की सुई कितना बनाएगी, 60 डिग्री बनाएगी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं मिनट की कितने की बनाएगी, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक मिनट में दोस्तों घंटे की सुई कितने मिनट की सुई कितने डिग्री का बनाती है, तो आप बताएंगे 6 डिग्री का बनाती है। 6 डिग्री का बनाती है, तो 120 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप बताएंगे यानी 720 डिग्री का कोण बनाएगी। 720 डिग्री का एंगल बनाएगी। आपको समझ में आया दोस्तों। यदि आपसे पूछे घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप बताएंगे 60 डिग्री का कोण बनाएगी। यदि आपसे पूछे मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 720 डिग्री का कोण बनाएगी। कैसे आया, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों। ये एंगल है, शायद आपको समझ में कम आ रहा हो। ठीक है, देखिए घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है, आधा डिग्री का बनाती है। और सेकंड की सुई एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाती है। हमको किस किस से ध्यान रखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। यदि आपको दोस्तों कोई घंटे दे रहे, 3 घंटे दे रहा है, 3 बज के साढ़े, देखिए 2 बजे से 4 बजे तक जैसे मैंने आपको अभी दिया, तो आप मिनट तो बना ही सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 2 घंटे का समय है, तो 2 घंटे में 120 मिनट होती है। और घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 120 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप बताएंगे 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। अब वही मिनट की सुई 120 डिग्री, यानी एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 120 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आप कहेंगे 720 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से देता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ
12 बजे से 3 बजे के 45 मिनट तक, दोपहर का समय है दोस्तों ये, 12 बजे से 3 बज के 45 मिनट तक कितने डिग्री का कोण बनेगा? आवर की सुई का और मिनट की सुई का, ये दोनों को आपको बताना है। बताइए ज़रा दोस्तों। मैं आपको अगर मिनट का पूछूं तो भी आप बता सकते हैं, आवर का पूछूं तो भी आप बता सकते हैं, और मैं इसमें दोस्तों आपको सेकंड का पूछूं ना तो भी आप बता सकते हैं। 120 मिनट है, 120 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5×72 720, यानी 7200 हमारे पास सेकंड आ गई। क्या आ गई? 7200 सेकंड आ गई। तो एक सेकंड में सेकंड की सुई कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। तो 6 सेकंड में 6 डिग्री का बनाती है, तो 7200 डिग्री में 7200 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 2 हासिल का 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, यानी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 43,200 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है, देखिए सबसे पहले आप समय निकालिए। 12 से 3 कितने घंटे का? 3 घंटे का। 3 घंटे में कितनी मिनट होती है? 1 घंटे में 60 होती है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 मिनट आ गई। 180 मिनट आ गई प्लस 45 मिनट, 3 बज के 45 मिनट ही तो हो रही है, प्लस 45 मिनट। 45 मिनट को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 2 हासिल का 1 2, तो 225 मिनट हो गई। कितनी हो गई? 225 मिनट हो गई। अब देखिए आवर का पूछा है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई? तो आप बताएंगे आधा डिग्री की। कितने? आधा डिग्री। और मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आप कहेंगे 6 डिग्री का। ठीक है, तो अब घंटे का निकालना है, तो हमको 225 को क्या कर देना है? आधा डिग्री कर देना है, आधा डिग्री कर देना है, यानी 2 से डिवाइड कर देना है। तो कीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2.5 डिग्री का कोण बनाएगी। 112.5 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का बनाएगी? 112.5 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई। अब मैं आपसे मिनट वाली पूछूं तो मिनट वाली कैसे निकालेंगे? 225 और 225 मिनट है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 225 मिनट में कितने डिग्री का? मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 की 6 पंजे 5 6 30 की 0 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए? 15 की 3 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो यानी 1350 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या बनाएगी? मिनट की सुई। क्लियर हुआ दोस्तों आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई, तीनों मैंने आपको बता दिया कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपके सामने फिर से एक घड़ी बनाता हूँ। ठीक है, उसके द्वारा मैं आपको फिर से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो मैं आपके सामने एक घड़ी बना रहा हूँ दोस्तों, आप भी बनाते रहिए, क्योंकि आप जब तक मेरे साथ चलते रहेंगे तब तक आपको समझ में आता रहेगा। 2 4 5 7 और ये 8 और ये 10 और ये 11, घड़ी बन गई? बन गई घड़ी। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूँ, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ दोस्तों। 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब ये 360 डिग्री का होता है, तो हर मिनट की सुई में, हर घंटे की सुई में मिनट की, और देखिए 1 या 2 से बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? तो इसके लिए हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 12 ही घंटे, तो 12 × 36, यानी 2 सुइयों के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? 30 डिग्री का कोण होगा। यानी 1 से जब तक 2 बजेंगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, 2 से 3 बनेंगे तो 30 डिग्री, यानी हर उसके बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तभी तो ये 360 होगा। अगर 30 है एक में, तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 हो जाएगा। हो जाएगा ना दोस्तों? बिल्कुल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि हर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। क्या दोस्तों? 1 से 2 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 7:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 7:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको बताना है। बताइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए 7:30 कैसे बजते हैं? 6, ये जो मिनट वाली सुई होती है वो कहाँ होगी? 6 पे होगी। कहाँ होगी? 6 पे होगी। लेकिन घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 8 और 7 के बीच में होगी। कहाँ होगी? 8 और 7 के बीच में होगी। ऐसे ही तो होगी? बिल्कुल होगी। तो देखिए 6 और 7 से 30 डिग्री का कोण, 6 और 7 से 30 डिग्री का कोण मैंने बताया, 2 बीच होके 30 डिग्री, और 8 और 7 के बीच कितना है? आधा है। आधा यानी 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री का कोण। तो टोटल कितना हो गया? इसको ऐड कर देंगे, 45 डिग्री का कोण बनेगा। सिर्फ दोस्तों इस क्वेश्चन में 45 डिग्री का कोण ही नहीं बनेगा। देखिए पूरा टोटल 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से माइनस 45 डिग्री कर देंगे तो कितना आएगा? 5, और 5 में से 1 गए 1, 315, तो 315 डिग्री का भी कोण बनेगा।
एक तो ये दोस्तों बाहर वाला भी कोण होता है, क्या बाहर वाला भी कोण होता है, भीतर वाला भी कोण होता है। यदि आपको एग्जाम में दोस्तों 45 डिग्री ऑप्शन में दे तो पहले आपको सबसे पहले यही टिक करना है। यदि आपको 45 डिग्री ना दे और आपको सिर्फ 315 डिग्री दे बाकी और ऑप्शन दे, तो आप उसमें ये ना लगा दें कि नन ऑफ दीज भी देगा आपको ऑप्शन में कि नन ऑफ दीज होगा, तो उसमें 315 डिग्री होगा, क्योंकि दोस्तों वो आपसे सबसे बड़ा वाला एंगल पूछ रहा है। क्या दोस्तों, सबसे बड़ा वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये दोनों आपको निकालने आने चाहिए। 360 डिग्री टोटल है, 360 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो 315 डिग्री का आ जाएगा। तो दो कोण हो गए, एक तो 45 डिग्री का हो गया दोस्तों और एक 315 डिग्री का हो गया। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री और 315 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसको दोस्तों एंगल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, उसको याद रख लेंगे, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला याद रख लेंगे। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? फॉर्मूला है 60H माइनस 11M/2। ये फॉर्मूला है, बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब रखेंगे कैसे? 60H मतलब आवर, H मतलब आवर यानी घंटे, और M मतलब मिनट यानी मिनट। ठीक है, तो देखिए अब कैसे रखेंगे मैं आपको बताता हूँ, यही वाला निकाल के बताता हूँ। घंटे 7 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। 60 मल्टीप्लाई 7 माइनस 11 मल्टीप्लाई मिनट कितनी? 30, 30 लिख देंगे अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कीजिए इनकी। 7×6 = 42, 420 माइनस 11×3 = 33, 330 अपॉन 2। ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। कितना बचेगा? 90 बचेगा। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री का आ जाएगा, यानी 45 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के बीच, 7:30 बजे के बीच। ये तो दोस्तों ये जो हमारा फॉर्मूला है ये छोटा वाला एंगल बताता है। कौन सा बताता है? छोटा वाला एंगल बताता है। बड़ा वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बताया, इसमें से माइनस कर देंगे 360 डिग्री में से 45 डिग्री को, तो बड़ा वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए ठीक है, मैं आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको देता हूँ 8:20 पे। लिखिए दोस्तों, 8:20 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? फिर आपको बताना है 9:40 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:15 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 4:30 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 2:25 पे कितने के डिग्री का कोण बनेगा? और 5 बजे, ठीक 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताऊँ, 8:20 पे कितने? 8 यानी 60, 8 आवर जो होता है 8 माइनस 11 M कितना होता है? मिनट। कितने मिनट है? 20 मिनट है। कितने मिनट है? 20 मिनट है, बटे 2। यही तो लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, बिल्कुल। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, तो 8×6 = 48, यानी 880 माइनस 11×2 = 22, 220 अपॉन में 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 60, 260 बचा। 260 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 2 × 3 = 6, यानी 130 डिग्री का कोण बनेगा 8:20 पे। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 130 डिग्री का कोण बनेगा। और दो कोण बनते हैं, 130 को 360 में से माइनस करेंगे तो कितने डिग्री का बनेगा? तो आप बताएंगे 0, 3, 2 और 1, 3, यानी 230 डिग्री का कोण बनेगा बड़ा वाला। 230 डिग्री का कोण बनेगा बड़ा वाला। ठीक है, तो दूसरा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पहले मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जो छोटा छोटा एंगल बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 9:40 पे कितने का बनेगा? 60 मल्टीप्लाई 9 माइनस 11 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, अपॉन में लिख लेंगे 2। ठीक है, 6×54 540 माइनस 11×44 440 अपॉन में 2, तो 440 100 बचे। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, यानी 50 डिग्री का कोण बनेगा छोटा वाला। बड़ा वाला आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बड़ा वाला लो 300 डिग्री, 310 डिग्री का बनेगा, क्योंकि टोटल 360 होते हैं। तो ऐसे 5:15 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 × 5 माइनस 11 × 15 अपॉन में 2। फॉर्मूला याद हो गया होगा दोस्तों आपको, मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5×30 300 मिनट, 11 ये कितना? 15 65, तो ये 165 आ गया। 300 आगे माइनस करेंगे दोस्तों, इनमें से 5 में से 6 गए तो 3 बचे, और 2 में से 1 गए तो 1 बचा। क्या बचा? 135। तो 135 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2×6 = 12, 2×7 = 14 और 67.5 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 67.5 डिग्री का कोण बनेगा छोटा वाला। ठीक है, 4:30 बजे के बीच कितने का बनेगा? तो आप कहेंगे 60 मल्टीप्लाई 4 माइनस 11 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में
2 बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। 6 चौक 24, 240 माइनस 11 33, 330 अपॉन में 2। तो इसको तो क्या बचा दोस्तों, माइनस करके देखेंगे। 330 में से 240 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। कितना बचा, 10। और 110 बचा। 110 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 यानी 55 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 55 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2:25 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। क्या सुनिए, देखिए 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताऊँगा। देखिए 5 बजे 60 मल्टीप्लाई 5 माइनस 11 मिनट कितनी है, कुछ भी नहीं है तो 0 अपॉन में 2। ठीक है, तो अब इसको आधा कर देंगे। 11 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 पंजे 15 यानी कि 150 डिग्री का कोण बनेगा ठीक 5 बजे। अब 150 डिग्री का कोण बनेगा तो आपको इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे पूछूँ ठीक 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, मैं आपसे पूछूँ ठीक 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, मैं आपसे पूछूँ ठीक 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी मैं आपसे कुछ भी पूछूँ जो ठीक समय हो, 1 बजे 2 बजे 10 बजे कितने भी बज रहे हो, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको सबसे पहले ये नहीं लिखना, ये पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना 60h माइनस 11m अपॉन में 2, ये नहीं लिखना। आपको ये जो 60 लिख रहा है उसका आधा कर देना है, 30 कर देना है। 30 में दिया हुआ समय जो दिया हुआ है 2 है, 2 तिया 6 यानी 60 डिग्री का कोण बनेगा। 4 में 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12 यानी 120 डिग्री का कोण बनेगा। 3 में 3 तिया 9 यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि आपसे करेक्ट टाइम जैसे ठीक 3 बजे, ठीक 4 बजे, ठीक 5 बजे, तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला भी नहीं लिखना। आपको लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले 30 से मल्टीप्लाई कर देनी है दिए हुए समय की। क्या कर देनी है, 30 से मल्टीप्लाई कर देनी है दिए हुए समय की, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं रखते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए और अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाते रहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें और बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से लिखेंगे तो आधी चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ, अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।